शक्ति संपन्न हो जाता है। और इससे फिर कुछ ये निमित्त नैमित्तिक वाली बात है, कारण कार्य व्यवस्था को जो जानते हैं वो मंत्र तंत्र का कभी विरोध नहीं कर सकते। मंत्र तंत्र से जो लोग बेईमानी करते हैं, जनता को छलते हैं और धन राशि एकत्रित करते हैं, उनकी उस लोभ प्रवृत्ति को देखकर आप विद्या को दूषित मत मानना। विद्या निर्दोष होती है, प्रयोग करने वाला सदोष हो जाता है कदाचित। विद्या तो विद्या है। अभी दो घटनाएं ऐसी इस विद्या को लेकर के, एक तो हमने उस दिन सुनाई थी आपको एम कटक्कर की, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था ज्योतिष पर, लेकिन एक व्यक्ति ने उसके हाथ को देख कर के कुंडली बनाई और दूसरे ने फेस को देखकर कुंडली बनाई और वर्षों के अंतराल में बनाई, और दोनों ने एक जैसी कुंडली बनाई। और फिर खुद उसने जब कंप्यूटर में अपना डेट टाइम प्लेस फीड किया और कंप्यूटर में जो कुंडली बन करके आई वो तीनों कुंडलियां एक थी, तब उसको लगा कि यार ज्योतिष कोई ऐसे फेकोलॉजी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति हाथ को देख करके कुंडली बना रहा है, एक चेहरे को देख करके बना रहा है, और कंप्यूटर वो डेट टाइम प्लेस को अपने अंदर लेकर के कुंडली बना रहा है, और तीनों एक बना रहा है। तो फिर ये तो असत्य नहीं हो सकता, ये फेकोलॉजी कभी नहीं हो सकती। एक ये घटना थी। दूसरी घटना ऐसी हुई थी कि अभी कुछ समय पूर्व जबलपुर में एक बहुत बड़े धनिक सेठ है, उद्योगपति है, उनकी संपदा 500 से 1000 करोड़ के बीच रही होगी। जब उनका विवाह हो रहा था तब उनने अपने एक परिचित मिस्टिक को बुलाया था, जो ऐसी दिव्य विद्याओं को जानने वाले रहते हैं, उनको बुलाया था और उनसे कहा कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ, आप कुछ बताओ मेरे बारे में। तो उन्होंने देखा और बोला कि भाई आप शादी ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप तो साधु बनने वाले हो। तो फिर वो बोले असंभव, मैं रागी जी हूँ, साधु तो वैरागी लोग बनते हैं, बोले मैं कहाँ से साधु बन जाऊँगा। अच्छा मेरी पत्नी की देखो, पत्नी की देखी उन्होंने, तो बोले ये भी साधु बनेगी। फिर कुछ वर्षों बाद जब उनको बेटी हुई, तब बेटी की कुंडली उनने फिर संपर्क हुआ तो बताई कि मेरी बेटी हुई है, और आप जो कह रहे थे वो सब अभी तक तो कुछ भी सच होता नहीं दिख रहा, मेरी बेटी की देख लो। तो बेटी की पत्रिका उन्होंने देखी और कहा कि जब ये 8 साल की होगी तब आप दोनों दीक्षा लोगे। तब वो बोलते कि कैसी बात कर रहे हो आप। बोले कि अब तो मैंने 3 जनों की कुंडली देख ली, बोले, और अब तो मेरी तरफ से तो निश्चित हो चुका है कि आप दीक्षा लोगे, तब आप मुझे याद करना। और जब वो बेटी 8 वर्ष की हुई, पता नहीं कैसा क्या हुआ जीवन में, उनको वैराग्य हुआ और वो दीक्षा के मार्ग पर चल पड़े। बहुत सारी बातें हैं, ऐसी विद्याएं हैं, विद्याओं का अपमान नहीं किया जाता, दुरुपयोग करने वाला अपराधी है। जैसे मोक्ष मार्ग है ना, तो मोक्ष मार्ग पर भी लोग गलतियां नहीं करते क्या? कुछ लोग ना चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं, और कुछ लोग कषाय पूर्वक गलती करते हैं।